लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या 332 तक पहुंच गई है। 1500 लोग लापता हैं, जिनमें करीब 300 भारतीय पर्यटक हैं। ये ज्यादातर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए तीर्थयात्री थे। चीनी सीमा के पास हिमस्खलन से आई इस बाढ़ ने भोटे-कोशी नदी के किनारे बसे गांवों, पुलों, सड़कों और जल विद्युत परियोजनाओं को बहा दिया। कोई पूर्व चेतावनी नहीं मिली थी। नेपाली सेना बचाव अभियान चला रही है। भारत ने तुरंत राहत सामग्री भेज दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाली प्रधानमंत्री बालिन शाह से बात कर उन्हें पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। भारत अब केन्या को पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। उसने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़ दिया है। मध्य पूर्व में युद्ध के कारण आपूर्ति प्रभावित होने से केन्या ने भारत से पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन मंगाना शुरू किया। यूएई से आपूर्ति जनवरी में 90,000 बैरल प्रतिदिन से घटकर अगस्त में सिर्फ 15,000 बैरल रह गया। भारत की मजबूत रिफाइनरी क्षमता के कारण जुलाई में अफ्रीका को भारतीय पेट्रोलियम निर्यात 66% बढ़ गया और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी हितों और सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में उन्होंने कहा है कि किसी भी रिश्ते के कम करने के लिए आपसी हित की कसौटी पर खरा उतरना जरूरी है। भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और आगे की ओर देखने वाले संबंध चाहता है जो आपसी हित और पारस्परिकता पर टिके हों। पड़ोसियों के साथ संबंध एक तरफा नहीं हो सकते। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों पर आधारित वैश्विक अध्ययन में श्रीलंका न्यूनतम मजदूरी के मामले में 130 देशों में 120वें स्थान पर है। यह क्रय शक्ति के आधार पर मासिक न्यूनतम मजदूरी का आकलन है, जो श्रीलंका में करीब $200 है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान 68वें स्थान पर $570, नेपाल 78वें स्थान पर $490 और बांग्लादेश 89वें पर $379 के साथ उससे आगे है। भारत 111वें स्थान पर है, जहां यह आंकड़ा $233 है। स्विट्जरलैंड सूची में सबसे ऊपर है, वहां न्यूनतम मजदूरी $3,804 है। अंतिम पायदान 130वें स्थान पर गाम्बिया है, जहां यह आंकड़ा सिर्फ $67 है। म्यांमार में सेना और विरोधी गुटों के बीच लड़ाई के कारण भारत म्यांमार सीमा का व्यापार मार्ग अभी भी सुरक्षित नहीं है। म्यांमार की सेना ने जून में बड़ा अभियान चलाया ताकि भारत से जुड़ी त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना के लिए तामू कले सड़क पर कब्जा किया जा सके, जिसमें तीसरा पक्ष थाईलैंड है। जुलाई में सेना ने इस मार्ग पर नियंत्रण का दावा किया, लेकिन स्थानीय विरोधी समूह कहते हैं कि सेना का कब्जा सिर्फ मुख्य सड़क तक सीमित है और आसपास के इलाकों में वे सक्रिय हैं। कई पुल क्षतिग्रस्त हैं, मरम्मत चल रही है और मालवाहक ट्रक आसानी से नहीं चल पा रहे। भारत इस परियोजना में दिलचस्पी दिखा रहा है, लेकिन सुरक्षा की समस्या बनी हुई है। भारत चीन सीमा विवाद पर बड़ी खबर सामने आई है। बीजिंग में हुई स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की 25वीं बैठक में दोनों देशों ने एलएसी पर स्थिरता और बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए 2 नए मिलिट्री मीटिंग पॉइंट और 2 हॉटलाइन चैनल बनाने पर सहमति जताई है। बैठक में भारत के एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा की। दोनों पक्षों ने सीमा निर्धारण और बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर एक्सपर्ट ग्रुप और WMCC के जरिए जल्द ठोस प्रगति करने पर भी सहमति जताई। साथ ही एलएसी पर किसी भी तनाव या गलतफहमी को मौजूदा सैन्य और राजनयिक चैनलों से तुरंत सुलझाने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अगली स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता 2027 में भारत में होगी। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,